तो यहाँ पर तमाम आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी लगाते हुए उनका आरोप है कि जल्द से जल्द गौतम अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस तरीके से उन पर आरोप लगे हैं और खास तौर पर उन्होंने कहा कि हर बार जब उनका ये मुद्दा उठाया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो जनता के हित में ये मुद्दा उठा रहे हैं। अब उन्होंने मांग की है कि जेपीसी जांच इस पूरे मामले की जाए। अडानी पर लगे आरोप की जेपीसी जांच हो, ये राहुल गांधी मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए क्योंकि आरोप बेहद संगीन है और ये सरकार अब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। राहुल जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की एक तरीके से साठगांठ है और लगातार आपका जो स्टैंड है वो विंडिकेट कहीं ना कहीं हुआ। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट होना चाहिए भारत में भी, जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला है, उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है, तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने एमओयू साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप अपनी सरकारों को संदेश देंगे कि इन्वेस्टमेंट ठुकराया जाए? बिल्कुल 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 अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। मौसमी, जब आपने राहुल गांधी से सवाल किया कि राज्य सरकारों की संलिप्तता है इस पूरे मामले में और खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि अगर दूसरे पर कार्रवाई की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं तो अपने गिरेबान से ही पहले शुरू करना होगा। बिल्कुल, देखिए उसमें उन्होंने और भी ज्यादा लंबा जवाब दिया था। नेहा, अगर हमारे दर्शकों को वो पूरा जवाब दिखाया जाए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी दो टूक प्रहार करते हैं कि अडानी भ्रष्ट है, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ 12,400 करोड़ का एमओयू तेलंगाना साइन करती है, कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट है, तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट है। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पूरी पड़ताल होनी चाहिए, चाहे वो हमारी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, राज्यों में भी। अगर सबसे पहले तो अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरी पड़ताल करके अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक तरीके से जो लगातार बीजेपी कहती आई थी कि केंद्र में कुछ और कहना है और कथनी है और राज्य में कुछ और करनी है। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि मोदी जी को अडानी पैसा देते हैं और हम अडानी से पैसा लेते हैं। तो उस पर राहुल गांधी का जवाब क्या? कहीं ना कहीं उस सवाल को जब हम लोग ने पूछा तो राहुल गांधी जवाब देते हुए नजर आए कि कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने अपनी सरकारों का कोई ऐसा जिक्र नहीं किया, पर उन्होंने कहा कि कोई भी अगर आरोपों के घेरे में आता है तो पूरी तरह से इस मामले की पड़ताल होनी चाहिए। ठीक है, साक्षी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको इस पूरे मामले पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
ठीक है, लगातार राहुल गांधी की ओर से ये मांग की जा रही है कि तुरंत अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। साक्षी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, सबसे पहले तो विस्तार से समझाइए कि पूरा मामला दरअसल है क्या, और अडानी ग्रुप पर क्या मामला बनता है, किस तरह के आरोप लगते हैं और वो कितने संगीन हैं? तो नेहा, सबसे पहले तो ये बात है कि यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, यूएस एसईसी ने ये आरोप लगाए हैं कि गौतम अडानी और उनके संग जो 7 ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों ने इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब देकर कुछ की कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं, जो कि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लगातार आपने सुना है अडानी समूह की तरफ से, गौतम अडानी की समूह की तरफ से कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट वो इंडिया में खड़ा करना चाहते हैं, और इसके लिए लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स भी उनको अलॉट हो रहे हैं। और इस केस में यूएसएसईसी ने और यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने ये दावा किया है कि $250 मिलियन के आसपास की ब्राइब इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी गई है, जिससे कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिले। और ये बात जो है उन्होंने दरअसल यूएस इन्वेस्टर्स से छुपाई है। लगातार कई साल से यूएस इन्वेस्टर्स भी अडानी समूह के कई बॉन्ड्स जो रिलीज होते हैं उसमें पैसा डालते हैं, और उन सभी इन्वेस्टर्स को ये बात बताई नहीं गई है। ये बातें छुपाई जाने के लिए भी आरोप लगाए गए हैं। अब इसके बाद अगर आप देखें, आज भी जो $600 मिलियन का यूएस का बॉन्ड सेल जो अडानी समूह की तरफ से आने वाला था, इमीडिएटली इन सब आरोपों के बीच उसे भी विड्रॉ कर लिया गया है अडानी समूह द्वारा। तो ये तो हुई सबसे बड़ी जो बातें सामने आ रही हैं, जो एलिगेशन सामने आई हैं उसकी बात। अब दूसरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट्स पर इसका खासा असर हुआ। इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है हमने ऑलरेडी अडानी समूह में देख लिया है। गौतम अडानी स्वयं की जो नेटवर्थ है उसको कितना नुकसान हुआ है वो भी मैं आंकड़ा आपके लिए लेकर आई हूं। $12.5 बिलियन एक ही दिन में गवा चुके हैं गौतम अडानी। उनकी नेटवर्थ जो अभी तक $70 बिलियन की थी, वो अब गिरकर $57.5 बिलियन की हो चुकी है। यानी कि उनको भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है।